माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यानी सी 205 में 11.8 और 11.9 यानी कोरुगेटेड और रोरिंग रेल्स और दूसरा जो पॉइंट है कोनिंग ऑफ व्हील्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। In certain places the heads of rails are found to be corrugated. These type of rails are known as corrugated rails or roaring rails. जो रेल की पटरियां होती है कई स्थानों पर वहां रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, जिसको बोलते हैं कोरुगेशन। तो इन पर से जब ट्रेन गुजरेगी तो तेज आवाज होती है, उसको बोलते हैं रोरिंग। एंड दिस साउंड इज नेचुरली नॉट प्लेजेंट टू अस, हमें ये आवाज अच्छी नहीं लगेगी। The corrugation consists of minute depression on the source of surface of rails. इसके कारण, कोरुगेशन के कारण हेड्स पर, रेल के हेड्स पर या रेल में ही कई स्थानों पर थोड़े डिप्रेशन हो जाते हैं। ये जनरली कहां पर होते हैं ये भी सोचने वाली बात है, जहां पर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं या जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है। तो जब ट्रेन यहां से गुजरेगी तो कुछ अलग सी आवाज यहाँ पे निकलती है, दैट इज ड्यू टू कोरुगेशन ऑफ रेल्स। इस चित्र में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोरुगेशन दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5। कुछ तो आपके रेल सेक्शन में वर्टिकल पोर्शन में होते हैं और कुछ इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होते हैं, जो आपको चित्र में साफ नजर आ रहे हैं। अब ये कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं कोरुगेटेड रेल्स के। ये रेल की पटरी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, किसी भी ग्रेडियंट, किसी भी ट्रैक, भले वो स्ट्रेट या कर्व्ड हो, यहाँ पर कोरुगेशन हो सकता है। किसी कोरुगेटेड रेल को दूसरे सेक्शन में बिछाएंगे, हो सकता है वो स्मूथ हो जाए, वहां का कोरुगेशन हट जाए। किसी नई रेल को उस जगह लगाएंगे जहां पे कोरुगेटेड रेल हटाई गई थी, तो संभवतया वहां उस ट्रेन का भी कोरुगेशन या रस्टिंग हो जाएगा। प्राय देखा गया है कि खाली ट्रेन, रेल्स कैरिंग, प्राय देखा गया है कि रेल्स कैरिंग एम्प्टी ट्रेन्स आर इजीली कोरुगेटेड देन द रेल्स कैरिंग लोडेड ट्रेन्स। जहां पे खाली ट्रेन चल रही हो वहां पर रेल्स का कोरुगेशन जल्दी हो जाता है, इसकी बजाय कि वहां पर भरी हुई ट्रेन चलें जब। नाउ कॉजेज ऑफ कोरुगेशन, क्यों होता है कोरुगेशन, कोरुगेटेड सरफेस क्यों होता है? इसका इफेक्ट वही आता है जो रस्टिंग का आता है। जब ट्रेन पर ब्रेक लगाए जाते हैं, जब ट्रेन स्टार्ट होती है, इन जगह पर होता है। बलास्ट में ब्रोकन ब्रिक्स, ईंटों के टुकड़े काम में लेते हैं। जहां आपका सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो, हाई स्पीड ट्रेन के लिए, रिजिड रेलवे ट्रैक के लिए, ट्रैक को आपने बहुत रिजिड बना दिया है। लाइट वैगन्स और कोचेस जिस ट्रैक पर चल रहे हो, ग्रेडियंट बहुत स्टीप हो, बहुत ज्यादा ये स्टीप ग्रेडियंट हो, या जब इंजन के जो व्हील्स हैं वो स्लिप कर जाएं, इन स्थितियों में कोरुगेटेड सरफेस हो जाता है रेल की पटरियों का। कोरुगेशन को कैसे हटाया जाता है? जहां पर कोरुगेटेड सरफेस है वहां ग्राइंडिंग की जाती है, बहुत फाइन ग्राइंडिंग होती है। इसलिए इसमें एक रेल में ग्राइंडिंग मशीन रखी जाती है, ट्रेन की स्पीड रखी जाती है 3 किलोमीटर पर आवर। ग्राइंडर को यूज करते हुए इन पटरियों की ग्राइंडिंग करके इस तरह के डिप्रेशंस को, जो कि कोरुगेशन के कारण हो चुके हैं, उनको हटाया जाता है। नाउ कोनिंग ऑफ व्हील्स, द डिस्टेंस बिटवीन द इनसाइड एजेस ऑफ व्हील फ्लैंज इज जनरली केप्ट लेस देन द गेज। जो व्हील का अंदर का फ्लैंज होता है, उन दोनों फ्लैंजों के बीच की दूरी गेज से कम रखी जाती है, एक तरफ लगभग 30 mm कम रखी जाती है। Normally the tire is absolutely ahead center on head of rail, so this wheel is coned. व्हील का शेप कोन करके जो हम चाहते हैं ये कार्य किया जाता है।
कुल मिला के दोनों फ्लैंज के इनसाइड एजेस की दूरी नापेंगे तो गेज से कम मिलेगी। और इसका तरीका है, जो आपका व्हील है उसका शेप आप कोन शेप में करते हैं। इस चित्र में आपको साफ नजर आ रहा है कि व्हील का जो फ्लैंज है वो पटरी के इनसाइड एज से दूर है, आपको साफ नजर आ रहा है। एंड ये कोनिंग करके इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। आप दोनों तरफ के व्हील्स को देखिए, इसके फ्लैंजेस को देखिए, इनके इनसाइड एज को देखिए, ये पटरी से दूर है। ये गैप रखने के लिए व्हील को कोन का शेप दिया जाता है। हॉग्ड रेल्स, ड्यू टू बैटरी एक्शन ऑफ व्हील्स over the end of the rails get bent down and get deflected at the end। जो चित्र में आपको नजर आ रहा है, एंड्स पर इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो बीच में आप देखिए हॉगिंग हो जाती है, जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। तो दीज रेल्स आर कॉल्ड हॉग्ड रेल्स। अब कैसे कम किया जाए, इसको केवल याद रख लीजिए इन पॉइंट्स को आप। क्रॉपिंग, रिप्लेसिंग, वेल्डिंग एंड डी हॉगिंग, इन 4 तरीकों से हॉगिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। किंग्स इन रेल्स, व्हेन द एंड्स ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स मूव स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन, जहां 2 पटरियां जुड़ती है, यदि वो अपनी पोजीशन से आउट हो जाती है तो उसको बोलते हैं शोल्डर्स या किंग्स। इसको रिड्यूस करने का, कंट्रोल करने के तरीके क्या है? अलाइनमेंट को ठीक किया जाए, जॉइंट्स की प्रॉपर पैकिंग की जाए और ट्रैक की मेंटेनेंस लगातार प्रॉपर तरीके से की जाए। बकलिंग ऑफ रेल्स, जैसा आपको चित्र में नजर आ रहा है, ये लेटरली बैंड हो जाती है। बकलिंग मींस द ट्रैक हैज गॉन आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन और अलाइनमेंट ड्यू टू प्रिवेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेल्स इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में एक्सपेंशन जॉइंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंशन जॉइंट हमने कम कर रखा है, तो लेटरल डायरेक्शन में बीम बैंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं बकलिंग ऑफ रेल्स। जहां टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होता है वहां पे इस तरह की स्थितियां ज्यादा पाई जाती हैं। डैमेज रेल्स, डैमेज रेल से मतलब है कि अब ये रेल्स काम के लायक नहीं रही। अब इन पटरियों को यदि काम लेंगे तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम इट वुड नॉट बी सेफ। तो बेहतर है इन पटरियों को, जिनको हम डैमेज्ड कह चुके हैं, इनको वहां से हटा लिया जाए और इनकी जगह रिप्लेस करके नई पटरियों को लगाया जाए। डैमेज रेल का कुल मिला के अभिप्राय ये है कि अब उसकी स्थिति वो हो गई है कि अब उसके ऊपर ट्रेन को मूव करवाना दैट इज नॉट सेफ।